हेलो स्टूडेंट, मैं टीकेश्वर देवांगन आपका स्वागत करता हूँ इस क्लास में। ये क्लास 11th में क्रॉप प्रोडक्शन सब्जेक्ट है, जिसमें से ये मेरा पहला लेक्चर है इस क्लास का। और पहला चैप्टर है ये, जिसमें इस चैप्टर का नाम है कृषि विज्ञान का प्रारंभिक अध्ययन। इस चैप्टर में हम सबसे पहले बात तो ये जानेंगे जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे इसमें से। और हम देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन। तो परिभाषा देखते हैं। किसकी परिभाषा? कृषि की परिभाषा। तो क्या है कृषि की परिभाषा? देखते हैं कृषि की परिभाषा। तो कृषि यानी क्या? एग्रीकल्चर जो है, द वर्ड एग्रीकल्चर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एगर कल्चरा। एगर मीन्स सॉइल एंड कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन। इसका मतलब क्या हुआ? एगर मीन्स सॉइल एंड कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन। तो एगर मीन्स सॉइल है ना भाई। तो अब इसको पहले समझते हैं। अब इस तरीके से एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के दो शब्द एगर और कल्चरा एंड कल्चरा, एगर और कल्चरा से लिया गया है। एगर मीन्स सॉइल एंड कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन। कल्टीवेशन यानी जुताई करना, यानी खेत की जुताई करना। इससे आशय खेत की जुताई करने से है। खेत की जुताई करने से है। विच इंक्लूड एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप हस्बेंड्री, फिशरी, फॉरेस्ट्री, डेयरी, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, है ना। जिसके अंतर्गत हम पशुपालन, मुर्गी पालन, लाख उत्पादन, मछली पालन आदि का अध्ययन करते हैं। तो ये इसका सही डेफिनेशन हुआ। द वर्ड एग्रीकल्चर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एगर कल्चरा। एगर मीन्स सॉइल एंड कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन, which include art science business and crop production. Then include art science business of crop production, which include animal husbandry, crop husbandry, fishery, forestry, dairy, soil science and agriculture engineering. अब हम ये देखते हैं कि कृषि की ये तो कृषि की परिभाषा हो गया। उसके बाद से एक देखते हैं कि हम कृषि की प्रणाली, है ना भाई, कृषि की प्रणाली, है ना भाई। तो कृषि की प्रणाली क्या होती है ये देखते हैं। कृषि की प्रणाली, तो कृषि की प्रणाली का मतलब क्या होता है कि ये एक ब्रॉड वर्ड है। ये बहुत बड़ा व्यापक शब्द है एक प्रकार का। खेती मतलब कि हम फार्म को किस प्रकार से चलाते हैं, किस प्रकार से उसका मैनेजमेंट करते हैं। देखो इसमें कृषि की प्रणाली में क्या है? व्यवस्थापन संबंधी उस ढांचे से है। व्यवस्थापन संबंधी उस ढांचे से है, समझ रहे हो, जिसके अंतर्गत फार्म को किस प्रकार मैनेजमेंट करके चलाया जाता है, जिसमें फार्म को
मैनेजमेंट करके चलाया जाता है। इसमें ये देखा जाता है कि फार्म का मालिक या स्वामित्व कौन है, फार्म का स्वामित्व या मालिक कौन है, और फार्म में किस किस प्रकार के उपकरण उपलब्ध हैं, किस किस प्रकार के उपकरण उपलब्ध हैं, और इस फार्म का है ना, फार्म का निर्णय कौन लेता है ना भाई, कौन लेता है, इन सभी चीज़ों है ना, प्रबंध निर्णय कौन लेता है, ये सभी जो है कृषि की प्रणाली के अंतर्गत आता है, कृषि की प्रणाली के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं खेती की प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारक। तो मुख्यतः 4 कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहला होता है जोत का आकार। इसका मतलब कि हमारे पास जिस जमीन पर खेती कर रहे हैं वो कितना बड़ा है। मैं ज़्यादा लिख यहाँ पे नहीं रहा, मैं समझाते ज़्यादा जा रहा हूँ क्योंकि लिखने से टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। जोत का आकार का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो लैंड है वो कितना बड़ा है, कितना हमारे पास ज़मीन है। अगर हमारे पास इतना ज़मीन है कि हमारे सभी आवश्यकताओं की, मतलब घर के सभी लोगों को या एक परिवार के सभी लोगों को काम मिल जा रहा है, तो उसके लिए सभी को अगर काम मिलता है, सभी को काम मिल जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, काश्तकारी खेती को अपनाएंगे। ठीक है, काश्तकारी खेती को अपनाएंगे। और अगर मान कर चलते हैं कि सभी को काम नहीं मिल रहा है, छोटा है, ज़मीन का आकार छोटा है, तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में, सामूहिक खेती करेंगे। ये जोत का आकार इस प्रकार से इसको प्रभावित करता है। ठीक है, सामूहिक खेती या सहकारी खेती, सामूहिक खेती भी कर सकते हैं या सहकारी खेती भी कर सकते हैं। जोत का आकार। दूसरा चीज़ क्या प्रभावित करता है, साधनों की उपलब्धता। तो साधनों की उपलब्धता किस प्रकार से प्रभावित करता है ना। तो अब हम ये देखिए साधनों की उपलब्धता। अगर जिन किसानों के पास क्या है, पैसा है, ये क्या करेंगे, जिन किसानों के पास पैसा है ये मनुष्यों से काम न लेकर किससे काम लेंगे, यंत्रों से या मशीनों से। मशीनों है ना, वही चीज़ है, मशीनों से काम लेंगे, है ना, काम लेंगे। पूरा काम को मशीन के और मशीनों से काम लेंगे और अधिक लाभ प्राप्त करते हैं, अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके विपरीत जिन किसानों के पास रिसोर्सेस नहीं हैं वो क्या करेंगे, प्लाऊ वगैरह से खेती करेंगे। तो इस प्रकार से प्रभावित करता है व्यवसाय का परिमाण। तो ये एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द है, व्यवसाय का। ये जो है व्यवसाय का जो परिमाण है, इसमें क्या है कि व्यापक शब्द है। इसमें होता ये है कि हमारा जो कार्य है, कारोबार है खेती का, वो किस प्रकार से फैला हुआ है, इसके बारे में
ये जानते हैं और ये किस प्रकार से प्रभावित करता है। जैसे कि इंटरप्रेन्योर की संख्या, यानी कि इंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं, जो जोखिम उठाते हैं। किसान भी एक प्रकार का इंटरप्रेन्योर है, जो क्या करता है, वो क्या करता है, खेती में जोखिम उठाता है ना भाई। तो व्यवसाय के परिमाण के अंतर्गत हम क्या क्या को देखते हैं कि जैसे कुल उत्पादन की मात्रा को देखते हैं, कुल उत्पादन की मात्रा को देखते हैं, मानव श्रम एवं पूंजी की आवश्यकता को देखते हैं। सबको ध्यान रखते हैं जब व्यवसाय का परिमाण सब रहता है, मानव श्रम व पूंजी, मानव श्रम और पूंजी की आवश्यकता को देखते हैं, है ना, आवश्यकता का देखते हैं, ध्यान रखते हैं, है ना। शुद्ध आय की मात्रा कितनी है, शुद्ध आय की मात्रा, है ना। तो फार्म को जो है सफल बनाने के लिए ये सभी चीज़ जो फैक्टर है वो प्रभावित कर सकते हैं। इस सब के बारे में किस में जाना जाता है, व्यवसाय का परिमाण में जाना जाता है इसको। उसके बाद है उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग, उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग, उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग। उपलब्ध सुविधा का उपयोग का मतलब क्या होता है, कुछ सुविधा कैसे होते हैं जो कुछ देखो हमारे खेती में कुछ नीड होते हैं। हमारी आवश्यकता क्या है कि हमको क्या मिल सके, ऋण मिल सके, हमको ऋण मिल सके, विपणन कर सके, है नहीं। उसके बाद है विपणन कर सके और अधिक उत्पादन कर सके, है ना, अधिक उत्पादन कर सके। तो ये सभी जो चीज़ है, अधिक उत्पादन कर सके, ये सभी चीज़ के लिए छूट जो है ना ज़्यादा क्वांटिटी में खेती करने पर मिलता है कई बार, है ना। और बड़े रूप या सहकारी रूप से खेती करने पर इन सभी का हमको ऋण में सुविधा मिल सकता है। कैसा, सहकारी खेती करने पर, सहकारी प्रणाली अगर अपनाते हैं, सहकारी प्रणाली, है ना, प्रणाली को अगर हम अपनाते हैं ना तभी ये सब चीज़ हमको बेनिफिट मिल सकता है। और इसके विपरीत अगर कोई छोटा किसान है ना, कोई मान लो कोई छोटा किसान है, तो इसको ये सभी रिसोर्सेज में सुविधा नहीं मिल पाती है। तो ये कृषि के प्रणाली को उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग ये है इस प्रकार से प्रभावित करते हैं। जैसे कि हमको सब्सिडी चाहिए तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया होता है कि हमारे पास इतना ज़मीन होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, तभी हमको मिल पाएगा। और जो छोटे किसान है, छोटे जोत वाले किसान है, जिसके पास 1 एकड़ या आधा एकड़ ही ज़मीन है, वो क्या करेगा, उसको इसका सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है। तो ये इस प्रकार से प्रभावित करता है। तो हमने आज सबसे पहले पढ़ा कृषि की परिभाषा, है ना। कृषि लैटिन भाषा के शब्द एगर और कल्चरा से मिलकर बना है। एगर का मतलब सॉइल होता है, कल्चरा का मीन्स कल्टीवेशन, खेती। इस प्रकार खेती एग्रीकल्चर से ऐसा है, खेत की जोताई से है, जिसके अंतर्गत हम पशुपालन, मुर्गी पालन, लाख उत्पादन, मछली पालन आदि का अध्ययन करते हैं। कृषि की प्रणाली, है ना, कृषि की प्रणाली जो है तो सिस्टम ऑफ फार्मिंग, है ना, व्यवस्था संबंधी उस ढांचे से है जिसमें फार्म को मैनेजमेंट करते हैं और चलाया जाता है, फार्म को चलाते हैं उससे है। उसके बाद फार्म का स्वामित्व कौन है ये देखते हैं, इसमें किस प्रकार के उपकरण उपलब्ध हैं, फार्म का निर्णय कौन लेता है, कृषि की प्रणाली के अंतर्गत आते हैं ये, है ना। उसके बाद आता है खेती की प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला जोत का आकार, तो सभी देखो सभी को अगर काम मिल रहा है तो जोत का आकार तो काश्तकारी प्रणाली को अपना लेंगे, और जोत अगर छोटा है तो सामूहिक खेती को अपनाएंगे। ठीक है, ये बताया मैंने। साधनिक उपलब्धता बताया, व्यवसाय का परिमाण बताया, उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग। तो ये सभी चीज़ें कृषि की प्रणाली को प्रभावित करते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस प्रकार से ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, कृषि की शाखाएँ देखेंगे। चलो ठीक है, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।